बोलो क्या बात है? आखिर तुम चाहते क्या हो? पहले तुमने मुझे मेरी माँ छीनी, और क्या चाहिए तुम्हें? वो मेरी भी माँ थी छोटे। उसी माँ का श्राद्ध मना रहे थे तुम अपने दोस्तों के साथ। मैं अपने दोस्तों के साथ जो चाहूं करूं, इसकी इजाजत मैं तुमसे नहीं लूंगा। दोस्त? तो वो कुत्ता सनी तुम्हारा दोस्त है। मैं जानता हूं तुम उस सनी के लिए काम कर रहे हो। जानते हो, तुम में और सनी में कोई फर्क नहीं। सनी को गुमान है कि मैं उसके साथ काम करूंगा, और तुम्हें यकीन है कि मैं सनी के साथ काम कर रहा हूं। तुम में और सनी में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तुम मुझे उस सनी के साथ खड़ा कर रहे हो, उस आदमी के साथ। खबरदार जो बाबा को हाथ लगाया, यही बीच में मत पर लग रहे, वरना ही खोपड़ी फोड़ दूंगा। तू मुझे जो चाहे कर ले, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर तूने मेरे दोस्त के साथ कुछ किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा छोटे। तेरी इस हरकत के जवाब में ये तेरी जान ले लेता अगर मैं इसका दोस्त नहीं होता। और इसके सर पर पिस्तौल रखने के जवाब में मैं तेरा खून पी जाता अगर तू मेरा भाई नहीं होता। बाबा, ये शहर छोड़ के चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारे इन दोस्तों का जीना आराम कर दूंगा। लड़ाई के मैदान से पीठ दिखाकर भागना बाबा की फितरत नहीं, चाहे वो लड़ाई दुश्मन के साथ हो या अपने भाई के साथ। चल नवाब, चल। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी दुनिया? किस लिए बुलाया मुझे? देखो बाबा, हमारी तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हालांकि तुम्हारा ये दोस्त हमें उल्लू का पट्ठा, कुत्ते की औलाद, कमीना, न जाने किन किन प्यारे शब्दों से पुकारता था, याद है ना? लेकिन बाबा, मैं ये सब बातें भूलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं और आज मुझे तुम दोनों की जरूरत है। क्यों, क्या बात है? बाबा, तुम सोना हो और तुम्हारा ये दोस्त चांदी, और तुम दोनों मिलकर हीरों की खान हो। बाबा, जाली नोटों के धंधे में मेरा काफी नुकसान हो गया है। मेरा काफी माल वापस भी आ गया है, और जानते हो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि मेरे पास बाबा और नवाब नहीं थे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे लिए काम करो, और इस काम के लिए मैं तुम्हें 10% देने के लिए तैयार हूं। 50% तो अंकल से मिलता था। तब तुम्हारी दोनों टांगे सलामत थी और बाबा जेल नहीं गया था। 40%, 30%, 35%। डन। लेकिन इस 35% का 5% एक पुलिस ऑफिसर को जाएगा। पुलिस में भी हमारा एक आदमी होना चाहिए। पुलिस को बीच में लाने की जरूरत नहीं है सनी। नहीं, अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं होगा तो ये सौदा नहीं होगा। कौन है वो ऑफिसर? सौदा कोई बुरा नहीं था। साले को आज नहीं तो कल 35 के 50 करना ही पड़ते। हम दोनों फिर से धंधे में आ जाते। बाबा और नवाब का जवाब नहीं है किसी के पास। मैं तुझसे कह चुका हूं नवाब कि मैं सनी के लिए काम नहीं करूंगा। इसमें बुरा क्या है बाबा? कल तक जो हम लोग अंकल के लिए करते थे, आज सनी के लिए कर लेते। वो हरामजादा उल्लू का पट्टा आज तेरा बॉस बन गया है नवाब। उस हरामजादे के लिए कौन लौटना चाहता है? बाबा, बाबा, मैं हमारी बात कर रहा था। तेरे बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा फैसला मैं तुझे सुना चुका हूं नवाब। ये तेरा मेरा क्या होता है बाबा?
हमारे बीच हर फैसला हमारा होता था। फैसला हमारा होता था, लेकिन कीमत सिर्फ मैंने चुकाई है नवाब। मेरी माँ, मेरी मोहब्बत सब छिन गई मुझसे। एक भाई रह गया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। और मैं बाबा, मैं तेरा कुछ भी नहीं। तू तो मेरी जान है नवाब, लेकिन तू तो जानता है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। कहां जा रहा है नवाब? अब तेरे रास्ते में मेरा घर नहीं पड़ता बाबा। मैं समझता था नवाब कि कोई समझे या न समझे, तू मुझे जरूर समझेगा। तेरे पास तो भाई था, मां थी, निशा थी, सब कुछ था, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर भी कभी मैंने अपने आप को अकेला नहीं समझा, क्योंकि तू मेरे साथ था। तू ही मेरी दुनिया थी बाबा। तू समझता क्यों नहीं नवाब? मेरी दुनिया मेरा भाई है। भाई एक इत्तेफाक होता है बाबा, एक खून का रिश्ता होता है जिसे हम चुनते नहीं, हमें कबूल करना पड़ता है। लेकिन दोस्त हम चुनते हैं अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपनी खुशी से। हम दोनों ने एक दूसरे को चुना था बाबा, और आज तूने अपने भाई को चुन लिया। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन यही लंगड़ा दोस्त तेरे काम आएगा बाबा। मुझे क्यों बुलाया? होशियार करने। सनी तेरे लिए जाल बिछाएगा, संभल के रहना। मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है। तेरी जिंदगी खतरे में है छोटे। सनी बहुत ही खतरनाक आदमी है। मुझे ना ही किसी धमकी का डर है और ना ही किसी चेतावनी की जरूरत। मेरी जिंदगी मेरी है। ये बच्चों का खेल नहीं है छोटे। मैं बच्चा नहीं हूं बाबा, क्योंकि आज मेरे सामने कोई बड़ा नहीं। लेकिन तू मेरा छोटा भाई है। मैंने तेरे लिए सब कुछ गवा दिया अभी, और आज अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं लाशें बिछा दूंगा। ये शहर देखा है? इस शहर में आग लगा दूंगा, आग। चाहे उसके बाद तू मुझे गिरफ्तार करके फांसी पे क्यों न चढ़ा देना मुझे फांसी पर। इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी सने। कीमत? तेरा भाई मेरे आदमियों के सामने मुझे जलील करके चला गया, और तू भी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कीमत तो तेरे को चुकानी पड़ेगी ना।
बाबा से कहना ये जंग का ऐलान है। अभी अभी क्या हो गया इसको? अभी ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपके पाप मेरे अभी को लगे हैं। अब वो कभी नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा अभी को। मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। कादिर भाई, कुछ नहीं होगा ना अभी को? कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, खुदा पे भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। कादर भाई, डॉक्टरों का कहना है कि अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक वो बेहोश है। मैंने कहा था ना। कादिर भाई, आप अभी और पूजा का ख्याल रखिए, मैं भी आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? अभी का मान सम्मान और ओहदा वापस ला दें। प्लेट्स। अभी कैसा है? अब तो ठीक है, मगर अंदर जाने से मना किया है। यह है वो प्लेट्स पूजा जो मैं सनी के अड्डे से लाया हूं। इससे अभी की वर्दी पर लगे हुए दाग मिट जाएंगे और वो फिर अपना सर उठाकर चल सकेगा। ये लो, और उसे कह देना कि उसका भाई उसे बहुत प्यार करता है। बाबा, आज मुझे मत रोको निशा, ये मेरी आखिरी लड़ाई है। एक भाई का कर्ज तो मैंने चुका दिया है, एक दोस्त का कर्ज बाकी है जो मुझे चुकाना है। नहीं रोकूंगी, मगर इतना तो बताते जाओ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कहाँ जाऊंगी मैं? बाबा, मुझे अपने माँ बाप की शक्ल तक याद नहीं। मेरा एक ही रिश्ता है तुमसे, तुम ही मेरी जिंदगी हो बाबा। बाबा, निशा, आज से तुम मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। मुझे पता नहीं कि मैं वापस लौट कर आऊंगा या नहीं, लेकिन अगर लौट कर नहीं आया तो अभी और पूजा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो सर वो अभी
अभी कैसा है? अब ठीक है। बाबा चल। मैंने सनी को फोन कर दिया था कि आकर अपनी प्लेट्स ले जाए। जानता है आज तेरा दरगाह जाने का दिन है। हाँ मालूम है। तो फिर गया क्यों नहीं? एक बार गया तो था, तुझे अकेला छोड़कर। क्या हुआ? तू भगवान को नहीं मानता? हाँ मानता हूं। मेरे लिए मेरा दोस्त ही मेरा भगवान है। तू पागल हो गया क्या? तू क्या शंकर भगवान से कम है? उसने भी दूसरों को अमृत बांट दिया था और सारा जहर खुद पी गया था। लगता है तुझ पे भोलेनाथ की बूटी चढ़ गई है। बाबा वैसे जिंदगी कोई बुरी नहीं बीती। तेरे जैसा दोस्त मिल गया, सब कुछ मिल गया। नवाब, सनी आ रहा है। नवाब कहाँ है? क्या बात है, आज अचानक नवाब की बड़ी याद आ रही है? पैसा? प्लेट्स पुलिस के पास। तुम क्या समझते हो कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि ब्रीफ केस के अंदर रुपए लेकर आऊंगा? मैं जानता था कि तुम दोनों मुझे जरूर धोखा दोगे, इसलिए मैंने ब्रीफ केस में रुपए की जगह बॉम्ब रख दिया था। खोलो खोलो। जैसे ये ब्रीफ केस खुलेगा तुम एक कहानी बन जाओगे। क्या कर रहा है बाबा? मौत को गले लगाना चाहता है? जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगली पकड़कर भागा जाए। क्यों? अल्लाह के करम से और तेरे भाई की दुआओं से तेरी जान बच गई अभी। नहीं कादर भाई, मेरा हर जख्म बाबा के गुनाहों का हिसाब है। नहीं अभी, ये तेरी गलतफहमी है। ये सनी का इंतकाम है। वो तुझे चोट पहुंचाकर बाबा से बदला लेना चाहता था। हाँ अभी कादर भाई ठीक कह रहे हैं। अपनी जान को दांव पर लगाकर बाबा ने तुम्हारे लिए ये प्लेटें हासिल की है। बाबा कहाँ है? सनी से तेरे एक एक जख्म का हिसाब लेने गया है। आज अगर बाबा ना होता तो अभी तू भी ना होता। तुझे जब भी जरूरत पड़ी तो बाबा हमेशा तेरे लिए मौजूद रहा, मगर अभी आज बाबा को तेरी जरूरत है। तेरी